जैसे हमने बोला था कि रो मैट्रिक्स मीन्स क्या, सिर्फ एक रो होना चाहिए। इस वाले केस में क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में, कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितने मेरे को उससे मतलब नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, टॉपिक है मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि एक हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट होगा, और सेट ऑफ एलिमेंट हमारे पास इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्राइसेस। जैसे हमने कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3 4, इसको मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में मतलब ऐसा कुछ बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्राइसेस बोलेंगे। मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड व्हाट, मैट्राइसेस। अब मैट्राइसेस है तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली बात हम लोग इसमें बात करेंगे कि रो और कॉलम क्या होगा, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। तो आप जब एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज करोगे, मीन्स क्या, कुछ तो रो होगा, कुछ तो कॉलम होगा। तो रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे। जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे मैट्राइसेस लिया, उसका नाम मैंने ए दे दिया। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं बोलूँ इसमें रो किसको बोलेंगे, तो जो आपको दिखता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं रो। और ये दिख रही है आपकी वर्टिकल लाइंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम बोलते हैं इसको हम लोग। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मैट्राइसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो हम लोग काउंट कर लेंगे ना, कितने वर्टिकल लाइंस है, 1 2, 2 वर्टिकल लाइंस है, कॉलम कितना हो जाएगा 2। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 2, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसको बोलेंगे हम लोग रो, जितने वर्टिकल लाइंस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना, हम लोग बोलेंगे 2। क्यों, 2 हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। नाउ सेम अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ये कितना दिख रहा है वर्टिकल लाइंस, 1 2, मीन्स ये भी हमारे पास कितना है, 2 वर्टिकल लाइंस है। तो 2 कितना हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स रो, वर्टिकल लाइन मीन्स व्हाट, उसको बोलेंगे कॉलम। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया और इसमें हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट अरेंज किया इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब पूछा जाएगा आपसे, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो काउंट कर लेंगे हम लोग कि जितने आपको दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइन मीन्स क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने दिख रहे हैं, 1 एंड 2। तो 2 मतलब क्या, ये आपका रो हो गया, 2 रोज। एंड वर्टिकल लाइन मीन्स क्या, हम लोग उसको कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 3, सो टोटल मेरे पास 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग रोज पढ़ लेंगे एंड कॉलम पढ़ लेंगे, तो हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ मैट्रिक्स की या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ रोज होंगे ना, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम मीन्स नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम, देन बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा उसका, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, या फिर क्या, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और मैंने बोला बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, कैपिटल है। तो अगर मैं बोलूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, काउंट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, सो 1 एंड 2, सो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ये कितने दिख रहे हैं आपको, 3। सो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉलम दैट इज इक्वल टू 3।
तो अगर मैं बोलूँ ऑर्डर क्या होगा तो क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए will be equal to what, number of rows that is 2, number of column that is 3, so that is what 2 by 3। या तो आप इसको 2 क्रॉस 3 बोलो या तो 2 बाई 3 बोलो। सो ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था इसमें टोटल 6 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 2 3 जा कितना, दैट इज 6। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और इसमें कुछ एलिमेंट मैंने ऐसे अरेंज किया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने बोला बताओ इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने होंगे एंड इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है मेरे को 3। सो क्या बोलेंगे इसमें, नंबर ऑफ जो रोज होगा, नंबर ऑफ रोज दैट इज इक्वल टू 3 and number of column means number of vertical lines, so 1 and 2। so यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे number of vertical lines that is equal to 2। तो number of rows that is 3, vertical lines that is 2, means क्या, column। ये जो मैंने लिखा this is what, ये तो हमारा column होगा। तो अगर मैं बात करूँ order of matrix A की, इस वाले केस में अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल टू 2, सो 3 बाई 2 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। सो हम लोगों ने मैट्रिक्स में अभी तक क्या सीखा कि नंबर ऑफ रोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे एंड ऑर्डर उस मैट्रिक्स का हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। सो नाउ हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके कितने कितने टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, फर्स्ट टाइप है वह रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये रो मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, इसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स मीन्स क्या, ओनली वन रो, ओनली वन रो होना चाहिए उस वाले मैट्रिक्स में, क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, मैंने कॉलम के बारे में कुछ बोला क्या, कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स क्या, एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिया जिसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए, बाकी 4 5 6 7 8 हमने एलिमेंट लिया। कॉलम कितना भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक रो होना चाहिए, एक रो होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ एक और मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें एलिमेंट है मान लो 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 9 10 एंड 11, ये भी रो मैट्रिक्स है। वाई, इसमें सिर्फ एक रो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो, तो क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि अपने को रो काउंट करना है। अगर मुझे एक रो मिला मीन्स क्या, वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा। अगर मैं बोलूँ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, नाउ सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जैसे हमने बोला था कि रो मैट्रिक्स मीन्स क्या, सिर्फ एक रो होना चाहिए। इस वाले केस में क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में, कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने मेरे को उससे मतलब नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरे पास कैपिटल ए, इसमें कुछ एलिमेंट है ऐसे 1 2 3 एंड 4। अगर मैं बोलूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। रोज भले ही इसमें 4 है, बट अगर मैं बोलूँ कॉलम कितना, तो क्या बोलेंगे, कॉलम इसमें 1 ही है। सो कॉलम मेरे पास यहाँ पे कॉलम कितना है, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज चाहे जितना भी हो, बस कॉलम हमारा कितना होना चाहिए, कॉलम एक होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें कुछ एलिमेंट हमने ले लिया 5 6 7 8 9, रो चाहे जितने भी हो, कॉलम एक है क्या, हाँ ना, क्या बोलेंगे इसको, इसी को बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स। अब ये जो मैंने कॉलम मैट्रिक्स बोला, किसको बोलेंगे, ओनली वन कॉलम होना चाहिए, ओनली वन कॉलम होना चाहिए। रो कितने हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, ओनली वन कॉलम शुड बी देयर।
तो फर्स्ट हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, सेकेंड हमने क्या पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपको सिर्फ एक एलिमेंट दिखेगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। सो सिंगलटन मैट्रिक्स मीन्स क्या, ओनली वन एलिमेंट। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, इसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट, 2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब मैं बोलूँ तुमसे कि क्या बताओ, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या रो मैट्रिक्स हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, इसमें एक ही रो है, एक ही रो कितना, रो इज इक्वल टू 1, सो रो मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूँ क्या ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है क्या, स्टिल हाँ, वाई, एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, कॉलम इज इक्वल टू 1, रो इज इक्वल टू 1, तो क्या बोलेंगे इसको, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, नाउ टाइप 3, अगर मैं टाइप 3 की बात करें हम लोग, तो टाइप 3 हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। अब अगर मैं पूछूं क्या इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं क्या सेम नंबर ऑफ कॉलम है क्या, इसमें टोटल रोज मेरे को दिख रहे हैं 1 एंड 2, सो रोज इज इक्वल टू 2 एंड कॉलम, वर्टिकल लाइन काउंट करो 1 2, तो इसमें कॉलम भी है मेरे पास कितना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों सेम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 3, मीन्स यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज दिख रहे हैं 3, क्या कॉलम भी 3 है क्या? काउंट कर लेंगे वर्टिकल लाइंस, सो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम ये भी दिख रहा है मुझे कितना 3, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, हम लोग इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सब के सब होने चाहिए 0। एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 0 2, ये भी 0 एंड दिस इज 3, ये इसको बोलते हैं हम लोग ना डायगोनल बोलते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट। तो इस डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो सब अगर 0 होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी को डायगोनल क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे डायगोनल? इसमें होता क्या है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो पोजीशन है आपके मैट्रिक्स में उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला ये कौन सा पोजीशन है, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने बोला कि ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास और इस वाले मैट्रिक्स में इस वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये जो एलिमेंट है हमारा ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। रो काउंट कर लो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, मीन्स फर्स्ट रो। जहाँ पे ए मैंने डिनोट किया है
एलिमेंट है हमारा, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एलिमेंट को? तो फर्स्ट रो। एंड कॉलम कौन सा है? काउंट कर लो ना, फर्स्ट कॉलम ही है हमारा, सो A11। सो वन जो एलिमेंट हमने मैट्रिक्स ए में लिया है, ये एलिमेंट अपने को ना यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसका पोजीशन को दिखाता है। यहाँ पे ये एलिमेंट नंबर फर्स्ट, दैट इज 1, राइट। अगर मैं बोलूँ ये 0 है, इसका पोजीशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? कौन सा रो में काउंट करो? फर्स्ट रो, स्टार्टिंग में है फर्स्ट रो, सो A1, ठीक है। एंड कॉलम कौन सा है? यहाँ से काउंट करेंगे अपन 1 2। कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम, सो A1 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस मैट्रिक्स में इस वाले एलिमेंट का, इस 0 का पोजीशन क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रो काउंट कर लो। देखो फर्स्ट रो ये था, अब ये सेकेंड रो है, राइट। तो A सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है? तो कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, इसको बोलेंगे हम लोग A21। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास 0 है ना, ये एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे 3, अब ये 3 कौन सा एलिमेंट है? काउंट कर लो रो को, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये एलिमेंट हमारा सेकेंड रो में है। कॉलम कौन सा? सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो रो हमारे पास सेकेंड था, कॉलम भी हमारे पास सेकेंड ही है, सो A22। अब मैंने क्या बोला कि ऐसा एलिमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो A11 1 1 दोनों सेम है क्या? हाँ। दोनों सेम है क्या? हाँ। यहाँ पे दोनों सेम है क्या? नहीं है सेम। तो हम लोग इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A, ठीक है। अब हमको बोला जाएगा कि सपोज करो मुझसे पूछा जाएगा कि एक कुछ मैट्रिक्स गिवन होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि इस एलिमेंट में, आई मीन इस जो मैट्रिक्स है इसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है? 6 2 -1। मान लो मैंने इसको 8 ले लिया, एलिमेंट को मैं रिपीट नहीं करता, और ये एलिमेंट है मान लो दिस इज व्हाट -2, मान लो ये -2 है, दिस इज -2, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि बताओ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है कैपिटल A, और मैंने बोला कि इस वाले मैट्रिक्स में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना, इसमें सेकेंड रो क्या दिख रहा है? फर्स्ट। काउंट करो स्टार्टिंग से। कैसे काउंट करेंगे? हॉरिजेंटली काउंट करेंगे, वर्टिकली हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे? 2 2 मीन्स क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड रो क्या मिला मेरे को? ये वाला सेकेंड रो है, ठीक है। ये वाला सेकेंड रो है, मार्क कर लो इसको, मार्क ऐसे कर लो मार्क, ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है। नाउ सेकेंड कॉलम क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग से काउंट करेंगे हम लोग। कैसे? वर्टिकली काउंट करेंगे। जब बोलेगा रो तो मीन्स क्या? हॉरिजेंटली काउंट करेंगे, वर्टिकली मीन्स क्या? कॉलम की बात करेंगे तब काउंट करेंगे हम लोग वर्टिकली। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ये हमारा हो गया सेकेंड कॉलम। तो यार सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या दिख रहा है? दैट इज व्हाट? अरे 3 है ना। तो A22 कितना मिलेगा मुझे? दैट इज इक्वल टू 3। अब अगर पूछा जाएगा मुझसे A31 कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या दिख रहा है, मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल A, इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? थर्ड रो मीन्स क्या? हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, सो थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या? ये हमारा फर्स्ट कॉलम है 1 2 6, तो थर्ड रो ये एंड फर्स्ट कॉलम ये क्या दिख रहा है? दैट इज 6। अगर समझने में दिक्कत हो तो क्या करेंगे हम लोग? काउंट कर लेंगे 1 2 3, ऐसे काउंट कर लो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। दिस इज व्हाट? थर्ड रो ना, 1 2 3, 1 2 एंड 3, सो थर्ड रो। एंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, दिस इज फर्स्ट कॉलम। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट? 6 ना। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 6। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा बट प्रैक्टिस से हो जाएगा, दिक्कत वाली वैसे बात होगी नहीं, बट स्टिल अगर दिक्कत होना तो ऐसे लाइन क्रॉस कर लेना, ऐसे ऐसे, जहाँ पे दोनों का देखे इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज अ एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। अब सेम मैट्रिक्स में मैं बोलूँ कि अगर बताओ मुझे A2 अगर 3 चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है। थर्ड कॉलम मीन्स A1 2 3, थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये हो गया ना, दैट इज व्हाट? दिस इज 5। सो ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो मुझसे पूछा A2 3, दैट इज व्हाट? ये हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स की, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूँ,
एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए एंड इसमें कुछ एलिमेंट है 1 0 0 एंड दिस इज व्हाट 0 3 0 0 0 एंड 7। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल है क्या? हाँ ना, ये जो दिख रहा एलिमेंट हमारा, इसके अलावा हर एक एलिमेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं सेम मैट्रिक्स में बोलूँ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं बोलूँ इसी मैट्रिक्स में इस वाले एलिमेंट का क्या है पोजीशन, तो क्या बोलेंगे? काउंट कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट रो ये था, इसमें तो 3 नहीं आ रहा। सेकेंड रो हमारा ये है बट इसमें 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंड रो होगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, ये हमारा हो गया सेकेंड रो। अब बात करेंगे कॉलम की, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम, तो A2 2। तो इस वाले मैट्रिक्स में जो 3 है ना, इसका पोजीशन क्या दिख रहा है मेरे को? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब बात करेंगे हम लोग इस वाले एलिमेंट 7 की, तो अगर मैं बोलूँ इस वाले मैट्रिक्स में इस 7 का पोजीशन क्या है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3, थर्ड रो एंड कॉलम कौन सा? 1 2 3, सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। सो ये जो एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स ए में, इसमें जो एलिमेंट है 7, इसका पोजीशन है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, सो A3 3, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट अगर आपको 0 दिखते हैं, तो क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। हम लोग स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स मीन्स क्या? एक था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या? स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? आपका जो मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। बट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? आपका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स क्या? ऑर्डर मीन्स क्या? सेम मीन्स क्या? नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो जितना मैट्रिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, नहीं तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे हम लोग कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। मीन्स क्या? अगर मैंने एलिमेंट इसमें ऐसा लिखा 3 0 0 0, या मैंने 4 लिख दिया, मान लो 0 0 0, और यहाँ मैंने लिखा 3। अब अगर मैंने बोला बताओ इसमें डायगोनल एलिमेंट सबका सब सेम है क्या? डायगोनल एलिमेंट मीन्स क्या? 3 4 3, क्या ये हर एक एलिमेंट सेम दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स तो बोलेंगे, बट इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। वाई? इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है बट ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। बट हाँ, अगर मैं इस 4 को यहाँ से हटा दूँ और मैंने क्या किया, इस 4 के प्लेस पे यहाँ पे लिख दिया 3, अब क्या मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब सेम है क्या? हाँ। तो हम लोग ऐसे केस में क्या बोलेंगे? ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? हाँ। क्यों? डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसमें 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब क्या ये मैट्रिक्स स्केलर भी है क्या? हाँ। क्यों? डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे सब सेम है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। वाई? इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है? सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिया दैट इज बी, और इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिखे दैट इज 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बट सब सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 4 है, ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, बाकी जो भी एलिमेंट है वो सब 0 होना चाहिए। पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में भी ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट सबका सब सेम होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और एल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा डायगोनल एलिमेंट, ये क्या दिख रहा है? 4 4 4 एंड 4, जो कि सब सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसमें क्या?
हमने अभी तक क्या पढ़ा था, स्केलर में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही सेम है कि सेम होना चाहिए, बट वो सेम एलिमेंट वन होना चाहिए, अदर देन वन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट वन हो, हर एक एलिमेंट क्या हो, डायगोनल एलिमेंट वन होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। बट स्केलर में ऐसा था क्या, नहीं था। स्केलर में क्या था कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट है चाहे जो भी हो सब सेम होना चाहिए। बस इसमें क्या है, बट इसमें क्या बोला ना कि डायगोनल एलिमेंट सेम तो होना ही चाहिए और उसमें भी सिर्फ वन होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें एलिमेंट क्या है, वन वन वन, ये सब एलिमेंट क्या है, सेम है बट वन ही है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? हाँ, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब क्या ये मैट्रिक्स स्केलर भी है क्या? हाँ, वो कैसे? ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सब सेम होना चाहिए, तो सेम ही तो है ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अब क्या हम लोग इसको आइडेंटिटी बोलेंगे? वो तो बोलते ही हैं। अगर सब सेम है मीन्स क्या, इसको बोलेंगे हम लोग सब सेम है और सब क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और अभी तक हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा है, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, ये हर एक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात होगी तब जाके हम सोचेंगे ये डायगोनल है, स्केलर है या फिर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से, एंड कैपिटल आई मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा 2, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दैट मीन्स कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 2 होंगे, 2 रोज होगा एंड 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। तो I2 लिखो या फिर क्या I2 2 बाई 2, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं I2 लिखते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 2 होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, 2 होगा। तो अगर मैं बोलूँ I3 कितना, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें बोलेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होना चाहिए, इसमें सेम 3 होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम सेम 3, ठीक है। सो I3 में जो एलिमेंट आएगा, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कॉलम में हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। दैट मीन्स क्या ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हर एक एलिमेंट यहाँ पे कितना 1 1 1 है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो आई होप कि ये जो टाइप हमने लिखा था यहाँ पे अभी तक समझ में यहाँ तक तो आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करेंगे, एक मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या है ना कि आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नो मैटर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है भी या नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स मीन्स क्या, बस क्या करो, जीरो मैट्रिक्स मीन्स क्या, एलिमेंट शुड बी जीरो, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 0 0 0 0, क्या इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट जीरो है क्या? हाँ, तो क्या बोलेंगे, ए हमारा क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा मीन्स क्या, हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने बोला कि दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी 5 4 5 6 एंड 7। अब पहली बात तो ये क्या, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो पाएगा क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे कि टू मैट्रिक्स, हम लोग पहले ये जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब करेंगे। तो टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड
ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ऑर्डर शुड बी सेम, शुड बी सेम। वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी चलेगा, बस ऑर्डर होना चाहिए सेम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स मेरे पास ए था, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बी के अंदर है, तो इसका ऑर्डर कितना? 2/2। इसका ऑर्डर कितना? 2 रो है एंड 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2/2। तो क्या मैं यहाँ पे ए और बी को ऐड कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों? दोनों का यहाँ पे ऑर्डर हमको सेम दिख रहा है। सो अगर हम लोग बात करें ए प्लस बी की, तो मैट्रिक्स ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी में कितना एलिमेंट है? 4 5 6 एंड 7। अब हम लोग ऐड कैसे करेंगे? तो जो आपका पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करो। मीन्स क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको। 1 और 4 क्या हो गया हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। ये 2 और 5 क्या हो गया हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। ये 3 और 6 क्या हो गया हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। ये 4 और 7 क्या हो गया हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। सो 1 + 4 कितना? दैट इज 5। 2 + 5 कितना? दैट इज 7। 3 + 6 कितना? दैट इज 9। 4 + 7 कितना? दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ 6 एलिमेंट यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट मैंने लिखा है मैट्रिक्स बी, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 4 5 7 2 एंड 1। अब मैंने बोला क्या मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ क्या? जरूर कर सकते हैं। वाई? इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहा है? अगर मैं बोलूँ कि ए का ऑर्डर कितना है और बी का कितना है, क्या दोनों सेम है क्या? पहले फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसमें कितने रो दिख रहे हैं? 1 2। इसमें है टोटल 2 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसमें टोटल 3 कॉलम है। सो जो मैट्रिक्स मेरे पास ए है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 2, कॉलम कितने? दैट इज 3। सो ये जो मैट्रिक्स ए हुआ ना, इसका ऑर्डर कितना? 2/3। मैट्रिक्स बी, इसमें रोज कितने हैं? 1 2। इसमें टोटल 2 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। सो टोटल यहाँ पे 3 कॉलम है। क्या ए बी का ऑर्डर सेम है क्या? हाँ, बिल्कुल सेम है। अब क्या ए बी को ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? सो नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना? एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 5 3 4 6। नाउ प्लस किसके साथ करना है मेरे को? बी के साथ। बी में एलिमेंट क्या है? 3 4 5 7 2 1। तो ऐड कैसे करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है मेरे पास, इस वाले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट 1, और इस वाले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है 3, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। तो 1 और 3 को करेंगे ऐड। यहाँ पे अगेन 2 और 4 को करेंगे ऐड। 5 और 5 को करेंगे ऐड। सेम 3 और 7, 4 और 2 एंड 6 एंड 1। तो अगर मैं बोलूँ ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, तो क्या करेंगे? 1 + 3 कितना? दैट इज 4। 2 + 4 कितना? दैट इज 6। 5 + 5 कितना? दैट इज 10। 3 + 7 कितना? दैट इज 10। 4 + 2 कितना? दैट इज 6। 6 + 1 कितना? दैट इज 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स क्या कि आपका जो ये पहला मैट्रिक्स है ए, इसका जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, वो जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना 3, इसका पोजीशन भी सेम है 1 1। तो पोजीशन सेम है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट ए है और ये 3 दिख रहा है 1 और 3, इसको बोलेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे। 2 4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये भी हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो 2 4 क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सेम 5 और 5 क्या हो जाएगा हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा। नाउ सेम 3 7 4 2 6 एंड 1। तो मैंने ऐड किया, मुझे क्या मिला? 4 6 10 10 6 एंड 7। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की, कि जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है ए और बी, एक एलिमेंट है मान लो मैट्रिक्स है ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 4 5 6 7 8, ठीक है। एक मैट्रिक्स है बी, इसमें कुछ एलिमेंट है 7 3 4 5 2 एंड 1। क्या मैं बोलूँ ए और बी को मैं ऐड कर सकता हूँ क्या? पहले देखते हैं क्या दोनों का ऑर्डर सेम है क्या। तो अगर मैं बात करूँ पहले वाला मैट्रिक्स की, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। 3 रोज, कॉलम कितने हैं? 1 2। सो 3/2 का मैट्रिक्स है हमारा।
अगर बात करूँ मैं मैट्रिक्स बी की, कितने रोज दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2। सो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है 3/2 3/2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम मीन्स क्या, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, सो नाउ ए प्लस बी कितना आएगा, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 4 5 6 7 8 एंड मैट्रिक्स बी क्या है 7 3 4 5 2 1। अब ए बी को ऐड कैसे करेंगे, सेम थिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। सो 1 को ऐड करेंगे 7 के साथ, 4 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ, 7 को 2 के साथ, 8 को 1 के साथ। सो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 1 + 7 हो जाएगा 8, 4 + 3 कितना, दैट इज 7, 5 + 4 कितना, दैट इज 9, 6 + 5 कितना, दैट इज 11, 7 + 2 कितना, दैट इज 9, 8 + 1 कितना, दैट इज 9। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सबट्रैक्शन, कि दो मैट्रिक्स को हम लोग सबट्रैक्ट कब करेंगे, सेम कंडीशन है, सेम हम बेसिक जो हमारा हमने पढ़ा था एडिशन के लिए सेम पढ़ेंगे हम लोग सबट्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कब करेंगे, कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए सेम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि माइनस कब करेंगे, तो ऑर्डर शुड बी सेम होना चाहिए, जैसे एडिशन में हमने देखा था सेम देखेंगे कहाँ पे, सबट्रैक्शन में, कि दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कब करेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज करो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिया और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। एक मैट्रिक्स है मान लो बी, इसमें कुछ एलिमेंट है 7 8 9 एंड 2, ठीक है। क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या, हाँ ना, कितना, ये है 2/2, ये है 2/2, माइनस हो सकता है, हाँ। सो ए माइनस बी करेंगे तो कितना मिलेगा, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है 7 8 9 एंड 2। अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 में से गया 7, कितना 1 - 7 दैट इज़ व्हाट, सेम है जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। सो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इट इज 1 एंड 7 माइनस होगा। नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, मीन्स 2 और 8 माइनस होगा, 3 और 9 माइनस होगा, 4 एंड 2 माइनस होगा। सो 1 में से मैंने 7 को माइनस किया, मीन्स कितना, दैट इज -6, 2 - 8 कितना, दैट इज ऑल्सो -6, 3 - 9 कितना, दैट इज -6 एंड 4 - 2 कितना, दैट इज 2। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इस वाले केस में मुझे जो माइनस करने के बाद रिजल्ट मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें कुछ एलिमेंट -6 -6 -6 एंड 2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एक और मैट्रिक्स है मेरे पास बी और इसमें कुछ एलिमेंट है 7 3 4 0 1 2 5 1 एंड 4। अब मैं बोलूँ क्या दोनों मैट्रिक्स माइनस हो सकता है क्या, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 रो है एंड 3 कॉलम है, मतलब 9 एलिमेंट है टोटल। सेम अगर मैं बोलूँ बी में कितना, तो क्या बोलेंगे, इसमें भी 3 रोज है एंड 3 कॉलम है। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करूँ तो मुझे जो एलिमेंट मिलेगा ए माइनस बी वो कितना होगा, देखते हैं। सो नाउ ए माइनस बी कितना आएगा, सो टोटल एलिमेंट जो भी ए में है यहाँ पे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे बी के साथ। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 7 3 4 0 1 2 5 1 4। क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है मुझे, जैसे हमने 2/2 में किया था ना, से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको। सो 1 में से 7 कितना, -6, 7 जाएगा -6। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 2 - 3 कितना, -1, 3 - 4 कितना, -1, 4 - 0 कितना, दैट इज़ 4, 5 - 1 कितना, दैट इज़ 4, 6 - 2 कितना, दैट इज़ 4, 7 - 5 कितना, दैट इज़ 2, 8 - 1 कितना, दैट इज़ 7, 9 - 4 कितना, दैट इज़ 5। तो ये था हमारा सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि जो दो मैट्रिक्स होगा, पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कैसे माइनस करेंगे, हम लोग ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कब करूँगा।
कौन से केस बनेंगे? यहाँ पे हमने क्या देखा था एडिशन में कि मैट्रिक्स के बस ऑर्डर सेम होने चाहिए और वो ऐड हो जा रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सेम था, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, जैसे मान लो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग करेंगे क्या, कैसे समझेंगे कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। देखो हमने जितने अभी तक एडिशन किए हैं, सब्ट्रैक्शन किए हैं, तो एडिशन के टाइम पे क्या था ना और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या था, जो मैंने ऐड किया था तो ऐड करने से पहले जो मैट्रिक्स का एलिमेंट था इसके अंदर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, मींस जितना ऑर्डर पहले था, ऐड करने के बाद मुझे सेम ऑर्डर मिला, 3/2 था, ये भी 3/2, थर्ड रो आई मीन 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो मुझे मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, सेम 1 2 3 3, इसमें कितना 2, सेम था 3/2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्शन की, इसमें चेंज हुआ था क्या, इसमें भी चेंज नहीं हुआ था यार, 2 यहाँ पे भी है, चलो ठीक है 2/2, ये कितना यहाँ भी 2/2, मैंने इसको माइनस किया था, क्या मिला था मुझे, जो एलिमेंट मिला, एलिमेंट चाहे जो भी हो, ऑर्डर हमारा स्टिल यहाँ पे सेम था। 3/3 में देखो ये 3 था, 3/3 3/3, मैंने माइनस किया, जो मैट्रिक्स मुझे मिला इसका भी ऑर्डर है 3/3। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, ऑर्डर सेम रहेगा या चेंज होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो पहली बात ये कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सो दो मैट्रिक्स मान लो ए है एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, अब मैट्रिक्स है मीन्स क्या कुछ तो ऑर्डर होगा। सो मान लो अगर एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, जहाँ पे m हमारा क्या है, m हमारा रो है, ठीक है, m हमारा क्या है, रोज है, और n हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है मान लो, इसमें कुछ एलिमेंट है, ऑर्डर है मान लो इसका p/q, p क्या है हमारा, रोज है, q क्या है हमारा, कॉलम है, तो ये रो है ये कॉलम है। तो अगर मैं बोलूँ क्या ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ए बी को मल्टीप्लाई हम एक ही केस में कर सकते हैं, वो कौन सा केस है कि m क्रॉस n में ये जो n और p है ना, ये n और p हमारा होना चाहिए सेम, तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा m क्रॉस n p क्रॉस q, मैं अच्छे से समझाऊंगा, याद करने का क्या तरीका है, अपन कैसे याद रखेंगे इसको। तो यहाँ देखो मुझे करना है a क्रॉस करना है b, कुछ तो होगा ऑर्डर इसका, ए का ऑर्डर कितना m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है मेरे पास m क्रॉस n। सेकेंड मैट्रिक्स है मेरे पास b, इसका ऑर्डर क्या है p क्रॉस q, सो p क्रॉस कितना q। अब मैंने बोला क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, मीन्स क्या ये दोनों होना चाहिए सेम, अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो जो दो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मतलब एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा दो को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो n इज इक्वल टू पी होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q, m क्रॉस दिस इज व्हाट q। आई होप ये समझने में दिक्कत नहीं होगा कि अगर n इज इक्वल टू p है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q, m क्रॉस q। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास a, कुछ ऑर्डर होगा, मान लो ये तुम्हारा 2/3 है इसका ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मैट्रिक्स लिया मान लो b, इसका ऑर्डर मान लो 3/3 है, मान लो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बोला क्या a क्रॉस b पॉसिबल है क्या यहाँ पे, तो a का ऑर्डर क्या दिख रहा है 2/3, b क्या दिख रहा है 3/3, ये दोनों सेम है क्या, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे देख लो सेम है क्या, हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मीन्स क्या, मल्टीप्लाई करेंगे एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज द मैट्रिक्स 2/3, राइट, दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब ये रहा बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कौन से केस में होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कैसे, तो मैं एक दो एग्जांपल लूँगा, समझ में आएगा। यहाँ देखो, तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 2 3, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया, अब मुझे बी क्या लेना पड़ेगा, अब देखो इसमें टोटल ऑफ रोज कितने हैं 1 2,
2, कॉलम कितने हैं, दिस इज 2, मतलब 2 कॉलम है तो भाई साहब 2 रो तो यहाँ पे नहीं होना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1, सेम ले लिया, मान लो 1 3 4 एंड 1। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा ही होगा, वाई, अरे सब सेम है यहाँ पे, रोज कॉलम रोज कॉलम, तो ये दोनों भी तो सेम ही होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है बट दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर है क्या। सो अगर ऐसे नहीं करना तो क्या करेंगे, लिख लो ना 2/2, ये है, मुझे ए क्रॉस बी करना था, ए क्रॉस बी, ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2/2, क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ दोनों सेम है, मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा 2/2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। सो पहला मैट्रिक्स मेरे पास A1 2 2 3 था, दोबारा से क्यों लिखना है अपने को, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। सो नाउ A क्रॉस B कितना होगा, तो बेटा A में जो एलिमेंट दिख रहा है तुमको वो है 1 2 2 एंड 3, एंड मैट्रिक्स B में क्या दिख रहा है एलिमेंट 1 3 4 1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा ध्यान में क्या रखना है अपने को कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन रो को अगेन इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक रो को पकड़ो इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने मल्टीप्लाई किया पहले रो को, तो क्या क्या मिलेगा, तो फर्स्ट रो 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 कितना, दैट इज 1, देन साइन क्या आएगा प्लस, सो दिस इज प्लस, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को, हाँ ना, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 मैंने 1 लिखा था, लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू यहाँ पे करेंगे हम लोग 4, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके तुमको एक ही एलिमेंट फॉर्म करेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हम कॉलम शिफ्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था तो हम सेम रो में चल रहे थे अभी, राइट। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉलम शिफ्ट करेंगे मीन्स क्या, आगे जाओ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या करना है तुमको, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो एंड इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, सो 1 इंटू, हमने कॉलम चेंज किया है, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जैसे ही ऐसा आएगा हम कॉलम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो 1 इंटू 3, नाउ कितना प्लस 2 इंटू कितना 1, सो दिस इज वॉट 2 इंटू 1, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, अगेन फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, मीन्स ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कॉलम चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ कॉलम चेंज करोगे बट इधर कोई कॉलम है क्या, नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ यहाँ पे लिखा हमने, नाउ कॉलम चेंज किया मैंने सेकेंड वाले मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, मीन्स क्या, मुझे अब रो चेंज करना पड़ेगा, सेम थिंग, रो चेंज किया फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे, वाई, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, मीन्स क्या, हम रो चेंज करेंगे अब और इस वाले रो के एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। सो 2 इंटू करेंगे 1, सो 2 इंटू कितना, दिस इज वॉट 1, 2 इंटू 1 किया हमने, मीन्स सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 3 इंटू 4 प्लस कितना 3 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर लिया ना, ठीक है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स क्या, ये पोजीशन आएगा, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 2 इंटू कितना, दिस इज 3, सो 2 इंटू 3 सिंबल आएगा प्लस का, प्लस 3 इंटू 1, सो दिस इज वॉट 3 इंटू 1,
क्या मैं अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, रो चेंज करना पड़ेगा। रो चेंज किया बट रो तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 कितना, 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना, दैट इज़ 9, ये मिलेगा मुझे 9। 3 इंटू 1 कितना, दैट इज़ 3 प्लस 2 कितना, दैट इज़ 5। 2 प्लस 3 4 जा 12 ना, 12 प्लस 2 कितना, दैट इज़ 14, सो दिस इज़ 14। 3 इंटू 1 3 प्लस कितना 6, ये हो जाएगा हमारे पास 9। सो दिस इज़ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ ए क्रॉस पी, राइट। अब क्या देखो, इसका ऑर्डर 2 by 2 है क्या, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर कितना 2 by 2। अब देखो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इसका एंड नंबर ऑफ कॉलम इसका मैंने सेम क्यों किया था। अगर मान लो इसका नंबर ऑफ रोज, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये ठीक है, अगर ये इसके इक्वल ना हो, ठीक है, मीन्स क्या, सेकेंड वाले के हम लोग रो की बात करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड वाले एलिमेंट के रो की बात करते हैं हम लोग, एंड इसके कॉलम की बात करते हैं हम लोग, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचता तो मुझसे किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, मीन्स क्या, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये था हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स था सेम ऑर्डर का, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर मेरे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, बट मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा पहले ये चेक करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिया और इसमें कुछ एलिमेंट लिया हमने 1 2 3 एंड 4। इसमें कितना दिख रहा है एलिमेंट, 4 एलिमेंट है एंड 2 रो है 2 कॉलम है, सो 2 by 2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने बी लिया और इसमें कुछ एलिमेंट है, देखो मान लो 3 और 4, खत्म बस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, तो पहले देखते हैं अपन कि बी का ऑर्डर क्या है। इसमें टोटल यहाँ पे 2 रो दिख रहा है, हाँ, सो 2 रो, कॉलम कितने आ रहे हैं, एक ही कॉलम है, सो 2 into 1। अब मुझे करना है ए क्रॉस बी, चलो ठीक है, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी चाहिए। बेटा ए का क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे ऑर्डर 2 by 2, बी का क्या दिख रहा है 2 by 1, सो 2 by 1। क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा ना, उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 by 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सो नाउ ए को यहाँ पे लिख लो एज इट इज, मुझे ए क्रॉस भी करना है। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 एंड 4। हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। चलो ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन, फर्स्ट ऐसे चलेंगे, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो है ही नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका एलिमेंट क्या क्या आता है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या, पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, देन सेकेंड एलिमेंट देन सेकेंड एलिमेंट। अब इस केस में तुमको सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, चलो ठीक है। सो 1 into कितना किया 3, जैसे ही आपने फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया ना, बीच में लगा दो 16, ठीक है। नाउ 2 into 4 कितना, दैट इज 8, सो 3 + 8। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है क्या, नहीं है, मुझे रो चेंज करना पड़ेगा। मीन्स क्या, अब इस 3 4 को हम क्या करेंगे, इस 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने रो को चेंज किया, मीन्स क्या, मुझे रो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो रो हमने चेंज किया। नाउ इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट, सेकेंड रो का एलिमेंट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो है ही नहीं, सो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 3 into 3 कितना, दैट इज 9, प्लस 4 into 4 कितना, दैट इज कितना, दैट इज 16। अब अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 3 + 8 हो जाएगा 11, 9 + 16 दैट इज कितना 25। अब अगर मैं बोलूँ इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें कितने रो दिख रहे हैं, 1 2 2 रो है एंड कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, सो 2 by कितना 2 by 1, 2 रो और एक कॉलम, ठीक है। हमने बोला भी था कि ये दोनों सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 1, मीन्स ये वाला, ये दिस इज 2 by 1। तो हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।